गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है ऑल इन वन एकेडमी पर। कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है फादर टू सन। पिता जो है एक बेटे के प्रति अपने उदार को दिखाता है, अपने प्यार को दिखाता है और कहता है कुछ। इसके जो पोएट्स हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं। बहुत गजब की कविता होने वाली है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको, क्योंकि हर एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और वीडियो को अंत तक आपने देख लिया तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक पिता जो है अपने बेटे के ऑटोबायोग्राफी को बताता है, जीवन की आत्मकथा को बताता है। वह ये भी बताता है कि हमारे और उनके अपने बेटे के बीच जो संबंध थे उसमें अलगाव इतना क्यों हो गया है। एक ज़माना था जब मेरा बेटा छोटा था एकदम, तो जो है क्या होता था कि हम लोग साथ साथ रहते थे। बेटा कोई बात मुझसे करता था, मेरे बिना परमिशन कोई कार्य नहीं करता था। अब ऐसा क्या होगा कि जब बेटा बड़ा हो गया है तो मुझसे बात नहीं करता है और बहुत दूर रहते हैं, तो आपस की बात हो नहीं पाती। वही दर्द को जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पिता अपने बेटे से बता रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। तो चलिए देखते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता है दिस चाइल्ड, अपने बेटे के प्रति या बच्चे के प्रति मुझे समझ नहीं आ रहा है। दो वी हैव लिव्ड, जो हम साथ साथ रहे हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ लिव्ड मतलब रहे हैं, हालांकि हम साथ साथ हम लोग रहे हैं इन द सेम हाउस, उसी घर में, और फॉर ईयर्स मतलब सालों साल तक। तो एक पिता कहता है अपने बेटे को, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता हूँ दिस चाइल्ड, इस बच्चे को, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, हालांकि हम लोग साथ साथ रहे हैं, नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, सालों साल तक उसी घर में रहा हूँ, लेकिन जो है मुझे आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ अपने बेटे को। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड, इसलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सो इसलिए ट्राई मतलब कोशिश करना, बिल्ड मतलब बनाना, इसलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, किसी भी तरीके से मैं संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसा वो संबंध जो बचपन का था, जो एक बेटा था जब छोटा था तो पिता के साथ जो संबंध थे वही संबंध जो है पिता यहाँ बनाने की कोशिश करता है। फिर कहता है हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, वो जब वो छोटा था तो कैसा था। येट आई हैव किल्ड, अभी फिलहाल में कह रहा है येट आई हैव किल्ड, फिर भी अभी जो है सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इसका पहला स्टेंजा का अर्थ है। पिता बेटे से कह रहा है कि मैं अपने बेटे को समझ ही नहीं पाता हूँ, हालांकि हम लोग उसी घर में साथ साथ रहे हैं, सालों साल तक साथ साथ रहे हैं, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी अब नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं वही संबंध बनाने की अब कोशिश करता हूँ जो पहले का था, ठीक है। अब दूसरा स्टेंजा देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा द सीड आई स्पेंट और सोन। अब यहाँ पे पिता कह रहा है बेटे को द सीड, वो फल, वो बीज जिसको कहते हैं, सीड मतलब फल या बीज, वो फल आई स्पेंट और सोन जिसको मैंने बोया और जो है उसका पालन पोषण किया। इट वेयर द लैंड इज, अब उसका खुद का एक क्या हो गया है, जमीन हो गया है, खुद का एक जमीन, खुद का एक स्थान, खुद का एक कमरा हो गया है। एंड नन ऑफ माइंड, मेरा कुछ नहीं है। एक पिता कह रहा है कि जब एक छोटा जो है बच्चा था तो उसका अपना जो है क्या होता था कि उसी घर में रहना, हम लोगों के साथ में रहना लगा रहता था, लेकिन कह रहा है कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज। अब ये बच्चा जब बड़ा हो गया, बाहर रहने के लिए गया है, तो खुद का एक उसका मकान है। एंड नन ऑफ माइंड, मेरा कुछ नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, अब कह रहा है कि हम लोग आपस में अजनबी की तरह बात करते हैं, स्ट्रेंजर अजनबी की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन, और इसका कोई भी साइन नजर नहीं आता। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और कह रहा देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन मतलब एक प्रतीक, कोई भी प्रतीक ऐसा नजर नहीं आता है अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, इस खुले वातावरण में, एयर मतलब हवा, इस खुले वातावरण में, इस खुले हवे में जो है समझने का कोई भी साइन दिख नहीं रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। पिता कह रहा है कि ना तो मैं समझ पाता हूं अपने बेटे को, ना बेटा मुझे समझ पाता है, ठीक है। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, लेकिन फिर भी कह रहा है दिस चाइल्ड, ये जो बच्चा बनाया गया है, बिल्ड बनाया गया है टू माई डिजाइन, ये मेरे डिजाइन के द्वारा बनाया गया है। ये बच्चा जो बनाया गया है मेरे डिजाइन के द्वारा बनाया गया है। डिजाइन का मतलब प्यारे समझिए, डिजाइन का मतलब था मेरे अनुसार बनाया गया है। जब एक छोटा बच्चा था तो पिता जो कहता था वही कार्य करता था कि यहाँ जाइए, वो करिए, ये करिए, तो पिता के हिसाब से सारे उसके पालन पोषण किए गए हैं। तो कह रहा है कि द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, ये बच्चा मेरे डिजाइन, मेरे नमूने, मेरे तरीके से बनाया गया है। यट फिर भी व्हाट ही लव्स, जो वो पसंद करता है, जो वो चाहता है, आई कैन नॉट शेयर, मुझे वो नहीं समझ में आता है। कह रहा है कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, आई कैन नॉट शेयर, मुझे वो पसंद नहीं आता है, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पर फिर से देखते हैं, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज। द सीड आई स्पेंट, जो फल, जो बीज मैंने बोया था या जो है लगाया था, जिसका पालन पोषण मैंने किया था, इट वेयर द लैंड इज हिज, आज उसका खुद का एक क्या हो गया है, जमीन हो गया, खुद का एक स्थान हो गया है। एंड नन ऑफ माइंड, मेरा कुछ भी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम जब कभी मिलते भी हैं तो अजनबी की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और समझने का कोई भी साइन नजर नहीं आता, कोई प्रतीक नजर नहीं आता। इन द एयर मतलब खुली वातावरण में, खुले घर में जब भी मिलते हैं
तो समझने एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, ना वो हमें समझ पाते हैं, ना हम उसको हम उनको समझ में आते हैं, ठीक है। येट फिर भी व्हाट ही लव्स, जो भी मेरा बच्चा पसंद करता है, मेरा बेटा जो पसंद करता है, जो चाहता है, आई कांट शेयर, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती। हो सकता है ऐसा भी हो कि बेटा जो कार्य करता है पिता को ना पसंद आए, पिता जो कार्य करता है बेटे को पसंद ना आए। तो यही कह रहा है कि एक पिता कह रहा है अपने बच्चे के लिए कि वो जो चाहता है वो मुझे जो है पसंद बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए तीसरा स्टेंजे में क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए साइलेंस सराउंड अस, साइलेंस सराउंड, हर कह रहा साइलेंस मतलब शांत, सराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ खामोशी है, हम खामोशी में घिरे हुए हैं, हम शांत में एकदम घिरे हुए हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, हमेशा मैं जो है प्रोडिगल करता, प्रोडिगल मतलब होता है जो फालतू का खर्चा करना। हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर सोर्स, कह रहा है कि जो प्रोडिगल का काम कर रहा है मैं चाहता हूं, आई वुड हैव, मैं चाहूंगा, हिम प्रोडिगल जो प्रोडिगल का कार्य कर रहा है, जो बाहर रह के फालतू खर्चा कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, मैं चाहता हूं कि पिताजी के घर वापस आ जाए, टू द होम ही न्यू, जिस घर के बारे में वो जानता है, जिस घर के बारे में बेटा जानता है, जहां से हमेशा रहे पले बढ़े हैं, मैं चाहता हूं कि वही पिताजी के घर पर वापस आ जाए, क्योंकि वो फालतू का खर्चा उसका मुझे पसंद नहीं आता है। एक पिता कह रहा है अपने बेटे के लिए। rather than see him make and move, फिर कह रहा है rather than see him make and move his world, फिर कह रहा है rather than इससे भी ज्यादा see him make and move his world, कह रहा है, फिर ध्यान से सुनिएगा, ये अपनी दुनिया में रह रहे हैं, फिर कह रहा है कि अपने ढंग से जो दुनिया में रह रहे हैं, कह रहा है rather than see him make and move his world, जो अपनी दुनिया में अभी वो make and move कर रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, अपनी दुनिया में रहकर जो कार्य कर रहे हैं, I would forgive him too, मैं भी क्षमा करना चाहूंगा, मैं भी क्षमा करना चाहूंगा, सैपिंग फ्रॉम सारो, और दुख को सैप करना चाहूंगा, दुख को खत्म करना चाहूंगा, अलग करना चाहूंगा, ए न्यू लव, और नया प्यार बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए ये फादर कितना अपने बेटे के लिए जो है प्यार के बारे में बता रहा है कि हमें जो है पुराना प्यार वो चाहिए जिसमें मेरा जो बेटा होता था कि जब हम बैठते थे साथ में मेरे बैठता था, खाना खाते थे तो खाना खाता था, इन सारी चीजों के बारे में वो बोल रहा है, ठीक है। तो पिताजी कह रहे हैं साइलेंस सराउंड अस, हमारे चारों तरफ खामोशी है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं चाहता हूं कि जो हिम प्रोडिगल वो कर रहा है, जो फालतू का खर्चा कर रहा है, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो ना करे, और पिताजी के वही वापस घर आ जाए, द होम ही न्यू, जिस घर के बारे में वो जानता था, जहां पर एक बेटा रहता था पिताजी के साथ में। Rather than इससे ज्यादा सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, जो अपनी दुनिया बनाया हुआ है, सी हिम मेक एंड मूव कर रहा है, जो अपनी दुनिया बनाकर अपने स्थान पर रह करके मेक एंड मूव यहाँ वहाँ कोई कार्य कर रहा है, आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं क्षमा कर दूंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा, सैपिंग फ्रॉम सारो, दुख को दूर करना चाहता हूँ, एंड न्यू लव, और नए प्यार को बनाना चाहता हूँ, एक पिता कहता है, ठीक है। चौथा फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ठीक है। फादर एंड सन, अब पिता कह रहा है कि फादर एंड सन, एक पिता और बेटे को, वी बोथ मस्ट लिव, हम दोनों को अवश्य रहना चाहिए, ऑन द सेम ग्लोब, उसी छत के नीचे, एंड द सेम लैंड, उसी जमीन पर, उसी घर पर, उसी पृथ्वी, ग्लोब मतलब पृथ्वी या पर जिसको कहते हैं, उसी पृथ्वी पर, उसी स्थान पर हम लोगों को रहना चाहिए, हम लोग को रहना चाहिए, ठीक है। अब एक पिता ऐसा कह रहा है कि हम लोग को अलग नहीं होना चाहिए, हम लोग को साथ में रहना चाहिए। तो यहां से अब बेटा बोलता है, जवाब देता है, ध्यान से सुनिएगा, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो जो बोलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो जो बोलते हैं ही स्पीक्स आई कांट अंडरस्टैंड, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ऐसा अर्थ होगा, ही स्पीक्स, अब एक बेटा बोलता है कि आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, माई सेल्फ, अपने आप, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, ये जो गुस्सा है क्यों ग्रीफ में बदल जाता है, जो गुस्सा है क्यों दुख में बदल जाता है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बेटा कह रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पिताजी से इतना अलग क्यों हो गया हूँ, मैं क्यों ऐसा हो गया हूँ, वो भी समझ नहीं पा रहा है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों के पास खाली, हम दोनों जो है क्या करते हैं, पुट आउट बढ़ाते हैं, एम्प्टी हैंड, हम दोनों खाली हाथ को आगे बढ़ाते हैं, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और मैं भी कहता है लॉन्गिंग मतलब मेरी भी इच्छाएं हैं, फॉर समथिंग टू फॉरगिव, मैं भी जो है माफ करना चाहता हूं, मैं भी आपको माफ कर दूंगा, जो भी गलती हुई है मैं भी जो है माफी चाहता हूं, ठीक है। तो एक बेटा जो है इस तरीके से बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी क्या गलती हुई थी, मैं अपने गलतियों को समझ नहीं पा रहा हूं, और मेरी जो गुस्सा है वो दुखी में बदल जाता है। तो कहता है हम भी चाहते हैं अपनी खाली हाथ बढ़ाकर, मतलब आपस में एक दूसरे से क्या करें, खाली हाथ आकर आपस में दूसरा हाथ मिलाकर आगे बढ़ें, और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जो है माफ कर दूंगा, मैं भी जो है अपने पिता को माफ कर दूंगा। तो ये प्यारे बच्चों, ये था आपका कहते हैं फादर टू सन का एक बेहतरीन जो है आपका क्या है कि पोट्री, ये कविता है, इसको अब बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिए, 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।